एवरीवन वेलकम टू ज्ञान दीप क्लासेज। और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का जो सैम्पल पेपर है इसको हम लोग देखने वाले हैं। ये 2025 के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है। और इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इंग्लिश में जो ऑब्जेक्टिव आता है और इसमें जो जो बुक बेस्ड जो आता है, वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन आता है ना, उससे रिलेटेड हम लोग इसको देखने वाले हैं। ठीक है, बाकी उसका लॉन्ग है और लेटर वगैरह जो आता है वो सब हम लोग आपको बोर्ड पे बताएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव को जल्दी से देख लेते हैं और हम लोग फिर साइंस वाले भी को भी हम क्या करेंगे देखेंगे। साथ ही साथ आज जो है वो आपको हर सब्जेक्ट का एक एक सैम्पल पेपर आएगा और जब तक आपका एग्जाम चलेगा, जब तक आपको कम से कम 10 सैम्पल पेपर तो आपको करके ही जाना है निश्चित। तब आपका एग्जाम एकदम समझ लिया कि एक नंबर एग्जाम जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो सबसे पहले तो सैम्पल पेपर करने के लिए ये जो चैनल है हमारा, जो ज्ञानदीप चैनल है ना, इसको आप क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही साथ क्या कीजिए कि एक प्लेलिस्ट है सैम्पल सीरीज करके, क्या है, एक सैम्पल सीरीज है। उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो एग्जाम आ रहा है ना 5 दिन 10 दिन बाद, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो ये जो सैम्पल जो सीरीज है, प्लेलिस्ट है, उससे आप क्या कीजिए, जो अपने आप को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो इसका जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। टोटल पेपर में कितना, टोटल 11 क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन कितना है, कंपलसरी है। ठीक है, इसमें 3 सेक्शन है, रीडिंग स्किल वाला, ग्रामर और क्रिएटिव वाला, और क्या है, लिटरेचर टेक्स्ट बुक वाला। ठीक है, और अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट। बाकी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। पहला जो क्वेश्चन है वो कितना है, 20 मार्क्स का है। कितना है, 20 मार्क्स का। पहला है 10 मार्क्स का, दूसरा भी 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि वाटर is the most essential resource on the earth. It is often taken for the granted. Despite to awareness, the reality is that only a small fraction of water is fresh and available for the human use. With increasing population, climate change, and industrial demand, the pressure on our water resource is growing. This makes water conservation not just a collective responsibility but a crucial individual duty. Each person efforts toward conserving water are significantly impact and preservation of this vital resource for the future generation. ये पूरा का पूरा कहने का क्या अर्थ है बताते हैं आपको कि जो धरती पे जो पानी है ना, वो एक क्या है, नेचुरल रिसोर्स है और इसको हम लोग क्या करते हैं, एज अ फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं। यानी कि क्या है कि हम लोग इसको बहुत ही केयरलेस यूज करते हैं। इसका एबंडेंस बहुत ज़्यादा है धरती पर, लेकिन जो स्मॉल फ्रैक्शन है, बहुत ही छोटे से जो हिस्सा है वही पानी पीने लायक है। बाकी क्या है, वो सब पोल्यूटेड है और सॉल्ट वाटर पी नहीं सकते। ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि ये पूरे गवर्नमेंट का ही नहीं, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा इंडिविजुअल ड्यूटी भी है। एक सिंगल आदमी के तौर पे भी आपको ये सोचना चाहिए कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व करें, ताकि क्या है, आने वाले फ्यूचर के लिए बचाए। वही घिसा पिटा लाइन जो हमेशा पढ़ते हो। ठीक है ना। On the primary region, individual water conservation efforts so important is the cumulative effect of a small action which may seem trivial on their own. However, when multiplied by millions of people, these actions lead to be substantial water saving. For the example, single dripping trap can waste over 50 liter water. Imagine the waste of water saved if every household city repaired just one leaky faucet. दिस हाईलाइट द पावर ऑफ कलेक्टिव इंडिविजुअल एक्शन इज रिड्यूसिंग वाटर। हम लोग सोचते हैं कि एक आदमी के कंजर्वेशन से क्या होगा, पर सोचिए कि आपके जैसे एक आदमी, करोड़ों आदमी, आप एक आदमी मिलकर करोड़ों आदमी हो जाए और सब 1 लीटर भी पानी बचाए तो करोड़ों लीटर पानी बचेगा। और एग्जाम्पल क्या दिया है कि अगर हम एक जो नल है ना, वो अगर वो लीक कर रहा है और एक बूंद पानी गिर रहा है तो दिन भर में 15 लीटर पानी वेस्ट करेगा। तो आप सोचिए कि अगर हम लोग पूरे शहर का जो नल है उसको ठीक कर दें, जिससे कि पानी रिस रहा है, पानी लीक कर रहा है, तो आप समझिए कि एक दिन में कितना पानी बचा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मोर ओवर, पर्सनल एफर्ट्स टुवर्ड वाटर कंजर्वेशन ऑफन लीड टू ग्रेटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन। व्हेन इंडिविजुअल टेक अ स्टेप टू कंजर्व वाटर, दे बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ देयर वाटर यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ देयर रिसोर्स। दिस अवेयरनेस कैन देन स्प्रेड विद इन कम्युनिटीज, इंस्पायर अदर टू अडॉप्ट सिमिलर प्रैक्टिसेस। फॉर इंस्टेंस, a family that install water saving devices in their home may encourage neighbors and friends to do same, creating a ripple effect. This grassroots approach to conservation can be particularly effective in area where larger scale initiative may be slow to implement or lacking in support. ठीक है, आगे देखते हैं। इन एडिशन टू डेली हैबिट्स, इंडिविजुअल आर ऑल्सो मेक डिफरेंस थ्रू more significant lifestyle choice. For instance, opting for a drought resistant plant in a garden and supporting water efficient agriculture and contribute water conservation. Agriculture, especially livestock farming, is one of the largest consumer of water globally. By the supporting sustainable farming practice, individuals can directly reduce the water footprint of their food. बहुत ही लंबा पैसेज। ठीक है,
Critic might argue that individual efforts are negligible compared to the large-scale water consumption by industries and agriculture. However, this perspective overlook the potential for the individual action to drive systematic change. When the people collectively make water-conscious choice, they send a powerful message to business and policymakers about the importance of conservation. Each person's commitment to save water, no matter how small, contributes to a larger culture of sustainability. By making conscious choice and spreading awareness, individual can help ensure that future generations have access to clean, fresh water they need to thrive. Water conservation is not just a responsibility of government and industries, it is a shared duty and that begin with each of us. ठीक है, बहुत ही लंबा पैसेज है, ठीक है 441 वर्ड्स का है। आगे देखते हैं कि इसका आंसर कैसे करना है आपको, बेस्ड ऑन द पैसेज है उसके हिसाब से देना। इन पैराग्राफ 1, व्हाट डज द फ्रेज ईच पर्सन एफर्ट्स टुवर्ड कंजर्वेशन वाटर आर सिग्निफिकेंटली पैक द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस वाटर रिसोर्स एम्फेसिस। यानी पैराग्राफ 1 है, उसमें जो हर एक पर्सन अगर बचाता है तो इस पूरे जो ये जो सिस्टम है, पूरा जो रिसोर्सेज है उस पर एक अच्छा इफेक्ट डालता है। इस लाइन को आप कैसे एम्फेसिस करते हो, ठीक है, तो आप इसका लिख सकते हो, इट एम्फेसाइज that personal responsibility is a crucial in preserving water resources for future generation. That is individual action through a small collective contribute for substantial impact on water conservation। कहने का मतलब है कि अगर हम एक आदमी भी थोड़ा बहुत कंजर्व करते हैं ना, तो वो क्या होगा, रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है और एक बहुत बड़े चेंज में बदलाव आ सकता है। ठीक है, तो बोलते हैं ना कि अगर बदलाव लाना है तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करना है, पहले खुद से शुरू करना है। ठीक है, आगे देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग विद करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टू गिवन। वाटर इज ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड डिस्पाइट इट्स एसेंशियल नेचर बिकॉज। अब कह सकते हो कि वाटर को क्या है कि एक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ठीक है भाई पानी है ही है तो कितना भी यूज करें कितना भी वेस्ट करें क्या फ़र्क पड़ रहा है किसी को। ठीक है, तो ये क्या आया कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड, लीडिंग पीपल टू ओवरलुक इट वैल्यू। ठीक है ना, कि ये भाई ज़रूरी नहीं है कि नेचर में मिल रहा है तो जितना मन जितना यूज करते हैं, इसको हमको ना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ठीक है ना, और क्या करना चाहिए कि जो हम लोग जो एक्शन है, जो काम कर रहे हैं ना, उसको टाइम टू टाइम ओवरलुक करना चाहिए कि क्या हमारा जो एक्शन है वो फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल है कि नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, सपोर्ट द राइटर आइडिया दैट अ स्मॉल इंडिविजुअल एक्शन टुवर्ड द वाटर कंजर्वेशन आर नॉट ट्रिवियल। ये जो क्वेश्चन है ना, आप पैराग्राफ 2 में से खुद देख के कर लेना। ठीक है ना, आगे देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपल इफेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ स्टूडेंट। ठीक है ना, एक बताते हैं कि जो रिपल इफेक्ट है, कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए कि आप कोई काम करते हो, रिपल मतलब समझते हो ना, अगर मान लीजिए कि पानी में अगर कोई ढेला फेंकते हो ना, पत्थर फेंकते हो तो इस तरह का क्या होता है, पानी ऐसे वेव क्रिएट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल इफेक्ट बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप मान लीजिए कि कोई ऐसा काम करते हो ना, तो देख के आपसे प्रेरणा लेते हैं। ठीक है ना, और वो काम करते हैं फिर उनसे प्रेरणा कोई और लोग काम करते हैं, तो एक तरह का रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है। तो ये बोलता है कि आप स्कूल में ऐसा क्या काम कर सकते हो जिससे क्या होगा कि जो एक तरह का रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो कि ए स्टूडेंट हु कंसिस्टेंटली फॉलो गुड स्टडी प्रैक्टिसेस इंस्पायर क्लासमेट टू इंप्रूव देयर ऑन स्टडी रूटीन क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस इन देयर क्लास। कह सकते हो कि जो स्टूडेंट अपना जो कह सकते हो ना कि गुड स्टडी प्रैक्टिस करता है ना, उससे देख के जो दूसरे क्लासमेट होते हैं वो क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं। क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं। और क्या होता है कि वो चाहते हैं कि उनके जैसा हम बने। ठीक है, अगला देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आगे हम लोग देखते हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इसका स्टेटमेंट ही गायब है। ठीक है, वेदर मेंशन द राइटर मेंशन सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस इन पैराग्राफ 4। ठीक है, जो सस्टेनेबल फार्मिंग होता है ना, ऐसा फार्मिंग जिसमें पानी का उपयोग कम हो, जिससे क्या हो कि फ्यूचर के लिए हम लोग पानी बचा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एक्सटेंसिवली टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। ठीक है, ये ठीक बात है कि हम लोग फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हम लोग क्रॉप का यील्ड बढ़ा सकते हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, पर उसके लिए पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना, तो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस नहीं हुआ। ठीक है, पर हम क्या कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि इम्प्लीमेंटिंग क्रॉप रोटेशन एंड यूजिंग ऑर्गेनिक कंपोस्ट टू मेंटेन सॉइल हेल्थ, ये कर सकते हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि एक खेत है ना, उसमें क्या करते हैं कि अलग अलग तरह का अगर हम
क्रॉप रोपते हैं ना, तो उससे क्या होगा ना कि अगर अगर अलग अलग तरह का क्रॉप रोपेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि अभी हम क्या रोपे हुए हैं, धान रोपे हुए हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि धान क्या करेगा ना कि सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल से खींच लेगा। तो उसको रिजर्व करने के लिए, वापस उसको कंजर्व करने के लिए, वापस सॉइल में उस मिनरल्स को लाने के लिए, उस न्यूट्रिएंट्स को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दलहन का खेती लगाते हैं, दाल लगाते हैं, जिसको लेगुमिनस प्लांट बोलते हैं। वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू क्या करता है, मिनरल्स को और जो न्यूट्रिएंट्स होता है सॉइल को, उसको क्या करता है, वापस से उसको सॉइल में भेजता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग करके क्या कर सकते हैं कि सॉइल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर है उसका उपयोग कम लगेगा, और कम लगेगा तो पानी का बचत भी ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि लिस्ट एनी टू पावरफुल मैसेज एंड बिजनेस पॉलिसी मेकर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन माइट इंक्लूड, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है पैराग्राफ 5 पढ़ के आप खुद आंसर दे दीजिएगा। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन, ठीक है। ये आपको क्या करना है, इन फ्रेज कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी द वर्ड कल्चर रेफर्स टू, कैसा कल्चर को रेफर करता है ये वर्ड, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जो ये जो लाइन है ना, वो क्या करता है कि अ सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिस शेयर बाय ग्रुप, ये कैसा कल्चर है कि जो एक कह सकते हैं कि एक ऐसा विश्वास और एक ऐसा प्रैक्टिस, ठीक है ना, जो कि बहुत सारे लोगों के द्वारा किया जाता है। मान लीजिए कि कोई जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो क्या करता है कि अपना पानी बच कंजर्व नहीं करता, उसको बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है। तो वो जो माइंडसेट है, वो जो बिलीफ है, वो जो प्रैक्टिस है, वो बाकी लोगों को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये जो कल्चर्स है उसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिस शेयर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। ये शेयर्ड बाय ए ग्रुप, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट है, ये जो बहुत बड़ा पैसेज है, इसको पढ़ते हैं। ए thorough study conducted across several villages of northwest India and revealed fascinating insight into the Murals landscape. It revealed that significant majority comprising 80% of these vibrant artwork are meticulously crafted by the villagers themselves. Approximately 15% of murals stems from the collaborative endeavors between villagers and local or visiting artists. Surprisingly, a small fraction, about 5% of murals, are a result of sponsored initiatives, often commissioned by governmental and non-governmental organizations. These murals convey social messages ranging from education and environmental conservation to the public health awareness. Among the locally crafted murals, nearly 55% depict scenes from mythology and folklore, celebrating the rich cultural heritage of the region. About 26% of these murals showcase daily life in the village, capturing moments of joy, struggle, and victory. The remaining 19% features abstract contemporary themes reflecting evolving artistic expression in rural settings. Further analysis revealed that among the locally crafted murals, nearly 63% are found on the wall of community centers, temples, other public spaces. Around 27% adorn the exterior wall of residential houses. The remaining 10% are scattered across the schools, health center, and the other institutional building, and serving as educational tools and source of inspiration for the younger generation. To delve deeper, comparison across various parameters such as demographic pattern, subject matter, technique, community engagement, and impact are crucial. Analyzing these facts होना चाहिए are not only provides a comprehensive understanding of morals creation in the northwest Indian village, but also involves avenues for the culture preservation, community development, and creative expression. देखिए ये murals क्या है, एक लार्ज पेंटिंग और आर्ट वर्क है जो क्या किया जाता है, ये डायरेक्ट दीवार पर बनाया जाता है। जैसे आप मधुबनी पेंटिंग है, जो आप बिहार के जो पटना जैसे शहर हो गया, या फिर और किसी शहर में अब क्या होता है कि उसके दीवारों पे अलग अलग तरह का पेंटिंग बनाया जाता है। उसी तरह से जैसे मधुबनी पेंटिंग है या मैथिली पेंटिंग है, उसी तरह से कैसा पेंटिंग है, मुरल्स पेंटिंग है, उसको कैसे बनाया जाता है, दीवारों पर बनाया जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका आंसर देते हैं कि जो व्हाट डज द यूज ऑफ फ्रेज फैसिनेटिंग इनसाइट बाय द राइटर इन द पैराग्राफ 1 व्हाट अस टेल अबाउट देयर फीलिंग। तो एक ये जो फैसिनेटिंग इनसाइट है, इसका मतलब क्या है, राइटर का क्या कहने का मतलब है, इसको देखते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि द राइटर इंडिकेट्स इंटरेस्ट एंड इंथुजियाज्म। इसका मतलब क्या है कि जो फैसिनेटिंग इनसाइट है कि जो राइटर क्या दर्शाना चाहता है कि ये जो काम करने में, ये जो पेंटिंग्स बनाने में जो इंटरेस्ट है और ये जो जोश है ना, ये लोगों का साफ दिखता है, और इससे हम लोग क्या देखते हैं कि फैसिनेटिंग इनसाइट्स है।
आगे देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द असर्शन इन अ रीजन, यानी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। द मुरल्स इन द नॉर्थ वेस्ट इंडियन विलेज आर मेटिकुलसली क्राफ्टेड। पॉल बिल्कुल सही बात है भाई, कि जो मुरल्स है वो नॉर्थ वेस्ट में क्या है, ये इनका स्पेशली है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा ये क्या है, मेटिकुलसली क्राफ्टेड है। रीजन क्या है इसका, मुरल्स आर द रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेटिव एंडेवर्स। बिल्कुल सही बात है कि ये जो मुरल्स है वो क्या है कि एक्सप्रेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी क्या है, सही है। अगला है कि आइडेंटिफाई द वर्ड्स दैट इंडिकेट द राइटर एंटिसिपेटेड अ हायर परसेंटेज ऑफ स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव मुरल्स। कि भाई ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि इंडिकेट करता है कि जो मुरल्स हैं वो इस काम को करने में बहुत ज़्यादा मतलब उत्साहित रहते हैं, और उनके काम करने का जो तरीका है वो क्या है, बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड है। ठीक है, तो ये कौन सा है, सरप्राइजिंगली। आप अगर आप एक वर्ड ढूंढोगे सरप्राइजिंगली, आप देखोगे तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो लाइन है ना, उससे आपका ये सरप्राइजिंगली से क्या पता चलता है कि ये जो वर्ड है वही आपको क्या करता है, एंटिसिपेशन करता है। 4 देखते हैं, हाउ डू मुरल्स इन द नॉर्थ वेस्ट इंडियन विलेज कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड अवेयरनेस। कैसे करता है भाई, तो आप कह सकते हो कि जो मुरल्स है ना, जो मुरल्स पेंटिंग के लिए जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सोशल मैसेज का एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जो कि क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का जो बिल्डिंग है, उनका जो वॉल है, उनका जो एजुकेशन से रिलेटेड जो पेंटिंग है वो बनाते हैं, ताकि लोगों में क्या है, एक अवेयरनेस है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि पेंटिंग बनाना है हमको, किस पे, हॉस्पिटल्स पे बनाना है, तो हम ऐसे रिलेटेड हॉस्पिटल्स बनाएंगे, सॉरी ऐसे पेंटिंग्स बनाएंगे जो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, ताकि जो लोग इलाज करवाने आए उस पेंटिंग से क्या हो, प्रभावित हो, और उनको किसी किसी तरह का अवेयरनेस है जो प्रदान किया जाए। आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं कि read the given prompt and select the correct option in the bracket to fill in the blank। ठीक है, in Hari village the murals depicting sustainable farming practice in showcased on the पंचायत ऑफिस वॉल। कहने का ये मतलब है कि देखो जो पंचायत ऑफिस का जो वॉल है ना, उस पर एक ऐसा पेंटिंग बनाया गया है जो सस्टेनेबल फार्मिंग को बताता है, कि देखो भाई कि अगर हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज कम करेंगे, हम लोग अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उससे पानी का बचत ज़्यादा होगा, और पानी का बचत ज़्यादा होगा तो एक कैसा फार्मिंग है, एक तरह का सस्टेनेबल फार्मिंग है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ ये परसेंटेज ऑफ मुरल्स दैट टाइप दैट दिस वुड बी काउंटेड इज। अब कितना होगा इसका काउंटिंग भाई, तो ये कितना है, ये 19% के आसपास है। क्या है, 19% के आसपास है, जो कि क्या करता है कि अवेयरनेस को और इस तरह का चीज़ों को प्रैक्टिस करवाता है, यानी कि ऐसी चीज़ों को बनाता है जो कि किसी न किसी इसको पॉजिटिव वे में इसको डिपिक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट डज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिफरेंट मोरल थीम्स सजेस्ट अबाउट द आर्टिस्टिक प्रेफरेंसेस एंड कल्चरल प्रायोरिटीज इन नॉर्थ वेस्टर्न विलेजेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक डीप रूटेड कनेक्शन है किसके बीच में, कल्चरल हेरिटेज के बीच में, और लगभग 55%, कितना, 55% जो सीन है वो कैसा है, माइथोलॉजी का है। क्या है, माइथोलॉजी का, और कैसा है, फॉल्कलोरे का है। क्या है, फॉल्कलोरे का, यानी कि जो उनके जो क्या बोलते हैं कि संस्कृति को जो दर्शाता है, माइथोलॉजी को दर्शाता है। तो ये सब जो कह सकते हैं ना कि आर्टिस्टिक जो प्रेफरेंसेस है, उनको जो कल्चरल प्रायोरिटीज है वो क्या देखते हैं कि अपने माइथोलॉजी को दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम पेंटिंग बनाते हैं तो भगवान कृष्ण का या शिव भगवान का हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पेंटिंग बनाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम अपने माइथोलॉजी को प्रमोट करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, अपने कल्चरल को क्या करते हैं, प्रायोरिटीज देते हैं। आगे देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली, द सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ मुरल्स ऑन द एक्सटीरियर वॉल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस हाईलाइट। तो रेजिडेंशियल हाउस है, जो रहने वाले जो घर है ना, उसके बाहर पे जो पेंटिंग बनाया जाता है वो क्या हाईलाइट करता है, तो क्या हाईलाइट करता है, तो ये करता है कि एवरीडे का जो आप कह सकते हो ना कि जो एवरीडे काम है, जो लोग हैं, जैसे मजदूर हो गया, वो काम करते हैं, थकते हैं, उनका समान वेतन मिलना चाहिए, उनको सही से उनको काम कराना चाहिए, अच्छे वर्किंग कंडीशन में देना चाहिए। तो ये सब क्या है, एक तरह से समझ लिए कि एक डे टू डे जो लाइफ चलता है ना, उससे रिलेटेड क्या होता है कि डे टू डे जो लाइफ होता है उससे रिलेटेड पेंटिंग बनाया जाता है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। कंप्लीट द फ्लोइंग विद सुटेबल रीजन, द मोस्ट लाइकली रीजन राइटर बिलीव दैट मोरल्स कैन सर्व एज एजुकेशनल टूल्स इज इट कैन बी। मतलब बोलते हैं कि जो मोरल्स पेंटिंग है उसको हम लोग एजुकेशनल टूल की तरह यूज कर सकते हैं। इसको आप कैसे समझते हैं, क्या रीजन है इसके लिए। ठीक है, तो क्या है कि जो हम लोग क्या करते हैं कि इस पेंटिंग के थ्रू बहुत सारे ये जो इमेजरी है, यानी कि जो बहुत सारे पिक्चर्स बनाते हैं, बहुत सारा जो सिम्बल्स लिखते हैं, बहुत सारा जो टेक्स्ट
है वो क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं कि इजी वे में अंडरस्टैंड करवाते हैं। इसीलिए क्या होता है, जैसे बचपन में जब क्या होता है, जब पहले किताब आता था ना, तो पहले ए से एप्पल वाला आता था, जिसमें बगल में एप्पल का फिगर बना रहता था। उससे क्या होता है कि हम लोग उस पिक्चर को देखते थे और अपना मेमोरी क्या करते थे कि स्ट्रॉन्ग करते थे कि हाँ भाई, अगर ये चीज़ एप्पल है तो एप्पल कैसा दिखता है, बॉय है तो बॉय कैसा दिखता है, इंक पॉट है तो इंक पॉट कैसा दिखता है। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर हम लोग अगर पेंटिंग को बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी क्या कर सकता है, ये बहुत ही सिंपल वे में समझा सकता है कि देखो भैया ये फलना टॉपिक है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि पेंटिंग में इसको ऐसे दर्शाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर जो 9th है, ये आप पैराग्राफ को एक बार पढ़ लीजिएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा कि एक ग्रामर स्किल है, ग्रामर वाला तो आपको करवाएंगे ही। तो कंप्लीट एनी 10 of 12 फॉलोइंग टास्क, ठीक है। ये पूरा का पूरा 10-12 है, जिसमें से 12 है, जिसमें से आपको कितना करना है, 10 करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द ओपनिंग लाइन ऑफ फॉर्मल लेटर, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो कि ये फॉर्मल लेटर है, जिसमें क्या गया है कि ओपनिंग लाइन को लिखने के लिए आपको एक क्या करना है, एक सही सा सेंटेंस यूज करना है। मिस्टर पटेल, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट योर प्रपोजल फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ए क्या होना चाहिए, तो इसका क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, वो होना चाहिए हैज़ बीन इंडोर्स्ड। कैसा है, इंडोर्स्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंडोर्स्ड होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, कोई सेंटेंस है उसमें एरर है और उसका करेक्शन लिखना है, ठीक है। तो एरर क्या है इसमें, द कंपनी कंटिन्यू टू स्ट्राइव टायरलेसली टू मीट कस्टमर डिमांड्स। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कंटिन्यूस भी सही है। इसमें गलत क्या है, स्ट्राइव लग रहा है, क्या लग रहा है, स्ट्राइव, क्या है, स्ट्राइव। और इसका करेक्शन क्या होना चाहिए, इसका करेक्शन होना चाहिए स्ट्राइब्स। ये स्ट्राइव है, इसका होना क्या चाहिए, स्ट्राइव होना चाहिए। स्ट्राइब्स जो एस लगा हुआ है ना, इसमें ये एस है ना, ये नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्ट्राइव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्ट्राइव होना चाहिए। आई होप समझ में आ गया। रिया आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर कलीग दीपक, have you finalized the magazine content to be submitted tomorrow? Report Ria question correctly, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया कि have you finalized the magazine content for submit tomorrow, तो इसके लिए जो सही है वो क्या करना है, सही क्वेश्चन इसको बनाना है, ठीक है। तो इसका सही क्या होगा कि रिया आस्क्ड हर कलीग, क्या होना चाहिए, रिया आस्क हर कलीग इफ ही हैड फाइनलाइज्ड द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड द फॉलोइंग या नेक्स्ट डे। क्या होगा, नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे। मान लीजिए मंडे रहता है या ट्यूसडे रहता है, तो क्या कर सकते हो कि मंडे ट्यूसडे लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट डे। टुमारो की जगह नेक्स्ट डे लिखना होता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो अटेंशन ऑल प्रीफेक्ट्स, प्लीज to be informed that the deadline for submitting your registration for participation in the art exhibition has been extended, that this should be communicated to all students on class 9th और 10th, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि ये जो लाइन है ना, इसमें आपको यहाँ पे जो क्या होना चाहिए, दिस होना चाहिए, दिस होना चाहिए और डैट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दिस होना चाहिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। Read Sana replied to her team leaders regarding the preparation of an important presentation. I'm sorry, I forgot, ma'am. I'll have the presentation ready for you very soon today. Report Sana's reply by complementing following sentence correctly. ये जो sentence है ना, इसमें थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। इसको कैसे करना है कि I am sorry, I forget मैम, सी फॉरगेट दैट, यहाँ पे फॉरगेट मैम के बाद क्या है, यहाँ पे लिखेगा डैट सी वुड हैव प्रेजेंटेशन रेडी फॉर हर वेरी सून दैट डे, ठीक है। यानी उसी दिनों काम को क्या करेगी, कंप्लीट कर लेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि identify and correct the error in the given line taken from an online news report. Nearly most shop was closed for public holiday, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए बी सी डी है, एरर क्या है और करेक्शन क्या है इसका, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें देखिएगा कि यहाँ पे जो एरर है, ठीक है, और यहाँ पे जो मोस्ट है, ठीक है, ये क्या है, एक तरह का गलत है, क्या है, ये गलत है, बाकी सब सही है। आगे देखते हैं,
Complete the given school announcement by selecting correct option to fill in the blanks. Good news everyone, our school robotics team has successfully dash a place in the semi-final. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि सक्सेसफुली सिक्योर्ड, क्या होगा, सक्सेसफुली सिक्योर्ड, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी. Detect the error and supply the correction for the given observation by a child that need not to be dad's jacket, it's too small. तो इसमें एरर क्या है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है. इसमें एरर क्या है, नीड जो है, निडंट जो है, निडंट है, इसका जो क्या होना चाहिए, कांट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कांट होना चाहिए. ठीक है, बस यही है. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट बाय कंप्लीटिंग सब्सटेंस. टीचर डिड एवरीवन अंडरस्टैंड द न्यू असाइनमेंट. स्टूडेंट यस वी गॉल आउट यू, थैंक यू. ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो एक सेकंड, द टीचर आस्क इफ एवरीवन हैड अंडरस्टूड द न्यू असाइनमेंट टू विच द स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होना चाहिए, शुड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शुड होना चाहिए, शुड एक्सप्रेसिंग देयर ग्रेटिट्यूड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम हैंडबुक फॉर मैनेजर. द मैनेजर डैश कंसिडर द प्रपोजल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन. ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए, दैट ही बिलीव, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे क्या होना चाहिए, द मैनेजर कंसिडर डैश, द मैनेजर क्या होना चाहिए, मैनेजर क्या होना चाहिए यहाँ पे, मैनेजर शुड, क्या होना चाहिए, मैनेजर शुड कंसिडर द प्रपोजल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन. ठीक है, डिसीजन बनाने से पहले एक बार डिसीजन को क्या होना चाहिए, कंसिडर कर लेना चाहिए. +9. सी. Complete the given sentence about the reaction of some friend by selecting the correct option. A group of friends that's excited at the prospect of their upcoming adventure. क्या होना चाहिए, the group of friends is, क्या होना चाहिए, यहाँ पे is होना चाहिए. ठीक है, आगे देखते हैं. The read the conversation about the social media between a teacher and student. Teacher, how do you think social media influence our perception of reality? आगे देखते हैं. जगरीत क्या बोलता है कि आई बिलीव इट डिस्टॉर्ट आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी बाई ओनली शोकेसिंग द हाईलाइट ऑफ रील्स ऑफ द पीपल लाइव्स. रिपोर्ट क्या है कि रिपोर्ट द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग. स्टूडेंट रिमार्क डैश, क्या होना चाहिए यहाँ पे, दैट ही बिलीव सोशल मीडिया डिस्टॉर्ट आर रियलिटी ऑफ परसेप्शन. दैट यहाँ पे कहना चाहिए, ही बिलीव द सोशल मीडिया डिस्टॉर्ट द परसेप्शन ऑफ रियलिटी बाय शोइंग ओनली हाईलाइट ऑफ रील्स पीपल्स रील. ठीक है. राइटिंग का स्किल है, क्या है इसमें राइटिंग में, जिसमें आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो यू आर निर्बना पिलाई कंसर्न सिटीजन फॉर अलुवा कोची, और आपको एक लेटर लिखना है, लिखिए बैठ के. अगला या फिर तो या तो लेटर लिखिए या तो फिर क्या लिखिए, 120 में दूसरा लेटर लिखिए. अगला देखते हैं, ये इसमें क्या है कि एक लेवल प्रोडक्ट इसमें स्कूल इको फ्रेंडली के लिए, इसको देखना है, आप खुद ही पढ़िए इसमें. और लिटरेचर और टेक्स्ट बुक है जिसमें क्या है 40 मार्क्स है. उसमें क्या है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट आंसर इन वन ऑफ द 2 क्वेश्चन. देखिए इसमें से आपको 2 पढ़ना है, और ये जो टेक्स्ट बुक वाला है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि आपको खुद से ही करना चाहिए. ठीक है, ये बहुत ये मतलब आसान टॉपिक होता है, ये आसान सेक्शन है, इसलिए आपको हम नहीं करवाएंगे. बेसिकली आपको हम ग्रामर वाला करवाएंगे, क्योंकि ग्रामर बहुत कम लोग पढ़ते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, ग्रामर पे ज़्यादा इम्फेसिस करेंगे. क्या करेंगे, ग्रामर पे ज़्यादा इम्फेसिस करेंगे, ताकि आपका जो ग्रामर वाला पोर्सन है वो क्या अच्छे से प्रिपेयर हो सके. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इंग्लिश के लिए. ठीक है, धन्यवाद.